पटना के गांधी मैदान इलाके में एग्जीबिशन रोड के पास स्थित परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही अनामिका गुप्ता की मौत का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। अनामिका मूल रूप से औरंगाबाद की रहने वाली थी। शुरुआत में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन अब परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि 6 जनवरी को 2 युवक मुशाहिद रेजा और मुकरम रेजा बिना अनुमति के गर्ल्स हॉस्टल में दाखिल हुए थे। दोनों बागिल बताए जा रहे हैं और उन्हें इस मामले में अभियुक्त बनाया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि इन दोनों समेत अन्य लोगों की भी भूमिका संदिग्ध है। ये बताना है कि जिस हॉस्टल में गर्ल्स हॉस्टल में जेंट्स को अलाउ नहीं है, जो खुद की बच्ची के पिता को अलाउ नहीं है अंदर हॉस्टल में, तो उसमें 2 लड़का को आप कैसे अलाउ दे दीजिएगा अंदर जाने के लिए, बताइए। वो 2 लड़का वहाँ गया हुआ? हाँ, 2 लड़का को अंदर में घुसाया गया, उसके साथ साजिश किया गया। अब पता नहीं उसके साथ क्या साजिश किया, गला दबा दिया कि क्या कर दिया। मेरे बच्ची के हाथ में पूरा खरोच आया है, इसमें पूरा खरोच आया है, यहाँ पर पूरा काला काला पूरा दाग पड़ गया है। वहाँ से जो आपको सूचना 12 बजे मिला, 12:30 बजे सूचना, 1 बजे सूचना हमको मिला। वहाँ से कौन किए थे फोन आपको? हॉस्टल का वो जो मैन अथी जो था ना, मालिक, वही कॉल किया है कि आपकी बच्ची है ना आत्महत्या कर लिए, खुद अपने आप कर लिए, फांसी लगा लिए। लेकिन ये सब घटना हुआ है 11:30 बजे, ये सब घटना हुआ है। अब कॉल मेरे पास 1 बजे आया, जब सीसी कैमरा जब चेक हुआ उसमें घटना उठना सब हो चुका था। अब बाद में देख रहे हैं कि 1 बजे कॉल किया, पेरेंट्स को बताया जा रहा है। जब तक उसमें पेरेंट्स को जाना नहीं है वहाँ पर, जब तक जाएगा नहीं, पहुँचेगा नहीं, तब तक आप मेरे बॉडी को कैसे गायब कर दीजिएगा, मेरी बच्ची को कैसे गायब कर दीजिएगा। परिवार ने हॉस्टल प्रबंधन पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। आरोप है कि हॉस्टल संचालन विशाल अग्रवाल और रंजीत मिश्रा, वार्डन खुशबू कुमारी, अन्य वार्डन, हॉस्टल इंचार्ज, छात्रा की एक सहेली और कुछ अज्ञात लोगों ने मिलकर अनामिका को प्रताड़ित किया और साजिश के तहत उसकी हत्या की गई। परिजनों ने बताया कि बेटे की लाश देखकर घबराहट में पहले जो आवेदन थाना में दिया गया था पूरी सच्चाई नहीं बता सकता। जाने नहीं दिया, अंदर जाने के अलाउ नहीं दिया। उसमें कहा दिया गया कि नहीं, सांस अभी चल रहा है, लेकिन सांस चल नहीं रहा था। सांस कब के टूट गई थी मेरी बच्ची को, 11:30 बजे सांस हम लोग तोड़ दिए थे, मार उड़ के सब लोग टांग दिए। क्या लग रहा है कि ये जो सुसाइड का वहाँ से मिला कि सुसाइड की है, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? मेरे को लग रहा है कि ये सब हॉस्टल वाला को साजिश है। वही लोग मिलकर 2 लड़का को अंदर जाने दिया, लोग सब मिलकर साजिश किया गया। अब झूठ मूठ के बोल दिया गया कि बच्ची फांसी लगाई। हाल ही के दिनों में आप सुने होंगे कि एक नीट की छात्रा जहानाबाद की हत्या हुई थी, क्या कहेंगे इनके? उसका भी उसी दिन हुआ था, 6 तारीख को उसी दिन हुआ था। उसमें गार्डन भी मिला, अब उसमें वार्डन लोग भी मिले हुए हैं जी। अब वार्डन लोग के कहा, उन लोग तो तुरंत पेरेंट्स के पास कॉल करना चाहिए था कि आपके साथ ऐसा मेरे घटना हुआ है, तब ने मैं आपके पास तुरंत पहुंचती, सारा घटना कर तमाम कर दिया, बैठ गए। बाद में कॉल कर रहे हैं, जब पेरेंट्स लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, मेरे बच्ची को बॉडी को गायब कर दिया गया। अब उन्होंने थाना प्रभारी को लिखित शिकायत देकर सभी दोषियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव गांधी मैदान के परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल पहुंचकर प्रशासन पर बड़ा सवाल उठाया। देखिए उन्होंने क्या कहा। दोनों जगह सरकार सम्राट बाबू आपकी है, सीबीआई इंक्वायरी करा दिया जाए। और जो औरंगाबाद की बेटी और परफेक्ट हॉस्टल में जो उसी दिन आत्महत्या किया गया, आप कह रहे हैं आत्महत्या कर लिया, बच्ची आत्महत्या क्यों कर रही है? 2 लड़के कैसे घुस गए पप्पू जी हॉस्टल में? मैं वही बात तो कह रहा हूं कि इस हॉस्टल में 2 लड़के आना, कौन है वो 2 लड़के? मैं धन्यवाद दूंगा आपको और सारे चैनल को। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, पीएमसीएच पर आपका भरोसा क्यों उठ गया? 5,000 करोड़ रुपया लगा करके पीएमसीएच से भरोसा उठ गया। सारी चीजें उसमें है कि कोर्स हुआ, प्राइवेट पार्ट पर सूजन है, आपने उसको डिफाइन किया है कि प्रेशराइज किया गया है, जबरदस्ती करने का प्रयास हुआ है। आप ही लोग कह रहे हैं, हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ना तो आप थाना प्रभारी को सस्पेंड कर रहे हैं, ना रिमांड ले रहे हैं, ना कपड़े का पता है, ना आप अस्पताल, वो हार्ट अस्पताल था वहां क्यों ले गए, राजश्री हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले गए, कपड़े माँ बाप को क्यों नहीं दिए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पप्पू जी कल हॉस्टल के बाहर
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सवाल यही है कि राजधानी में गर्ल्स पीजी और हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं कितनी सुरक्षित हैं और क्या इस मामले में पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाएगा।